Hello students, this is your fourth online class for maths and we are studying the chapter real number. Some students are having problem in the visuality. So from this lecture, I hope that the visuality is clear and you are able to see clearly what is written. Start करते हैं आज का टॉपिक which is rationalization. सबसे पहले समझते हैं कि rationalization होता क्या है. So rationalization is a process of converting an irrational denominator into rational by multiplying its numerator and denominator by a suitable number. Suppose we are given with a fraction जिसका कि denominator irrational है, तो उसे हम किसी suitable number से multiply करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर को रैशनल बनाते हैं और इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रैशनलाइज 7/√3. √3 इरैशनल है, तो रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से हम डिनोमिनेटर को रैशनल बनाते हैं. हम इसे एक सुटेबल नंबर √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 7√3 और डिनोमिनेटर में √3 into √3 which comes out to be 3. Hence the answer is 7√3/3 which is the rationalization of 7/√3. यहाँ पे डिनोमिनेटर इरैशनल था लेकिन हमने इसको एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके अभी डिनोमिनेटर क्या कर दिया है, रैशनल बना दिया. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस इज रैशनलाइजिंग फैक्टर. सबसे पहले समझते हैं कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers is rational, then each one is called rationalizing factor of the other. अगर हमारे पास कोई दो irrational numbers हैं और उनको मल्टीप्लाई करने पे हमें रैशनल नंबर मिल रहा है तो उन दोनों को हम एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन जनरल एक केस लेके चलते हैं. मान लेते हैं a और b इंटीजर्स हैं और एक्स वाई क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं. उस केस में फर्स्ट पॉइंट a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी, ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होंगे. कैसे, ये भी इरैशनल है और ये भी इरैशनल है. इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी square which comes out to be a square minus b, and this is a rational number. Second example that we are going to consider is कि a plus b under root x और a minus b under root x क्या है, दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं. कैसे, क्योंकि ये दोनों इरैशनल हैं और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो द आंसर इज a square minus b square x which is a rational number. Similarly, third case, under root x plus under root y and under root x minus under root y are rationalizing factors of each other. कैसे, अगर हम इनका प्रोडक्ट लें then under root x square minus under root y square, that is x minus y is the required answer and this is a rational number. अब इस टॉपिक को फर्दर अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं जो कि मतलब आपके एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस हैं और इसी के बेसिस पे आपको जो मैंने एक्सरसाइज दी है, वर्कशीट दी है, उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. फर्स्ट पार्ट 1/√5 - 2. यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, इरैशनल है, तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा. √5 - 2 को रैशनलाइज करने के लिए हम इसे √5 + 2/√5 + 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हम कोशिश ये करते हैं कि डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला बना सकें कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हमारे पास यहाँ a माइनस बी है तो हमने कोशिश की कि हम इसे a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें ताकि नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाए. तो वी हैव √5 + 2 अपॉन √5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. दैट इज इन द नेक्स्ट स्टेप √5 + 2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, डिफरेंस इज 1
and hence we have the answer √5 plus 2. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, √3 - 1 upon √3 plus 1. तो श्योरली दिस इज a plus b. तो अब हम इसे रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में a - b से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज √3 - 1 upon √3 - 1. अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है. तो हमने क्या किया है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सुटेबल नंबर √3 - 1 से मल्टीप्लाई किया. इट कम्स आउट टू बी √3 - 1 होल स्क्वायर अपॉन √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. दैट इज यहाँ पे लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. और डिनोमिनेटर में लगाएंगे कि a - b इंटू a प्लस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एंड वी हैव 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस फिर यहाँ पे 2ab दैट इज 2√3 अपॉन 3 - 1 दैट इज 4 - 2 √3 अपॉन 2. न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा 2 - √3. This 2 and this 2 will get cancelled and we'll have the answer 2 minus √3. Last example है same category, 4 plus √5 upon 4 minus √5. a minus b, तो उसको a plus b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे. We have 4 plus √5 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, which comes out to be 16 plus 5 plus 8 √5 अपॉन 16 माइनस 5, जिसको सिंप्लीफाई करके फाइनली वी हैव द आंसर 21 प्लस 8 √5 अपॉन 11. नाउ अभी जो आपको आपकी एक्सरसाइजेज में एक क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. ऐसे क्वेश्चन दिया होगा इज इक्वल्स टू a एंड b, a - b √3 सपोज यहाँ पे दिया हुआ है और आपको a b की वैल्यू निकालनी है. तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें ये मिल जाए. फिर हम दोनों साइड कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे. सपोज वी आर गिवन विद द क्वेश्चन 5 plus 2 √3 अपॉन 7 plus 4 √3 इज इक्वल्स टू a minus b √3. तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 - 4 √3 अपॉन 7 - 4 √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंप्लीफाई फॉर्म में 5 7 ज़ा 35 माइनस 5 4 ज़ा 20 √3 प्लस 2 √3 into 7 is 14 √3 and plus minus minus 2 4 ज़ा 8 and this will be 3, तो 8 3 ज़ा 24 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 49 - 48. सिंप्लीफाई करने पे आता है 11 - 6 √3. अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो 11 - 6 √3 इज इक्वल्स टू a - b √3. कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 11 और b की वैल्यू आ जाएगी 6. एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं. सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे हमें 4 plus √5 अपॉन 4 minus √5 प्लस 4 minus √5 अपॉन 4 plus √5. तो हम इसे सिंपली पहले एलसीएम ले लेते हैं, देन एलसीएम में आ जाएगा 4 minus √5 इंटू 4 प्लस √5. और नॉर्मल जिस तरीके से फ्रैक्शनल एडिशन सॉल्व करते हैं, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 plus √5 स्क्वायर प्लस 4 minus √5 का स्क्वायर. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड वील हैव द आंसर 42/11. Now next type of the question that is given in your exam that is given in your book is कि अगर हमें x की वैल्यू दी हुई है 4 minus √15, तो हमें फाइंड करनी है कि x plus 1 upon x की वैल्यू क्या होगी. तो इसके लिए गिवन है कि x इज इक्वल्स टू 4 minus √15. अब हम 1 upon x की वैल्यू हमें पता है, अब हम 1 upon x की वैल्यू निकालेंगे. 1 upon 4 minus √15. अब डिनोमिनेटर में एक इरैशनल नंबर है तो हमें इसे रैशनलाइज करना होगा. इसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 plus √15 से मल्टीप्लाई करेंगे. विल सिंप्लीफाई दिस एंड विल हैव द आंसर 4 plus √15. नाउ अब हमें x plus 1 upon x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू है 4 minus √15.
1/x की वैल्यू है 4 प्लस √15, दोनों वैल्यूज रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर इज 8. दैट वॉज ऑल अबाउट रैशनलाइजेशन. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स में, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. एक्सपोनेंट मतलब पावर. तो कुछ फॉर्मूले हैं इस केस में, पहले वो सारे फॉर्मूले पढ़ने होंगे. पहला फॉर्मूला है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस चीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 प्लस 7, विच कम्स आउट टू बी 2 टू द पावर 10. Second, a to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n, provided that m is greater than n. For example, 2 to the power say 8 divided by 2 to the power 3 is equals to 2 to the power 8 minus 3, that comes out to be 2 to the power 5. Next is a to the power m bracket to the power n is equal to a to the power m into n, as in 4 to the power 3 and whole to the power 2. This comes out to be 4 to the power 3 into 2, which is 4 to the power of 6. Next is कि a to the power m is equals to 1 upon a to the power minus n, यानी कि 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 का पावर माइनस 3. नेक्स्ट वन इज किसी भी नंबर का अगर हम पावर 0 लेते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 1. मेमोराइज ऑल दीज फॉर्मूलाज. फॉर एग्जाम्पल, 2 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 5 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. द लास्ट फॉर्मूला इज कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल्स टू a b टू द पावर m, यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 टू द पावर 3, दैट इज 7 टू 14 टू द पावर 3, एंड दिस इज द आंसर इन दिस केस. सो दीज आर द फॉर्मूलाज, एंड बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट, 64 टू द पावर 1/2. तो हम 64 को लिख सकते हैं 8 8 जा 64 टू द पावर 1/2. दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2 टू द पावर 1/2. दैट इज 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2. ये कैंसिल हो जाएगा एंड द आंसर इज 8. 64 टू द पावर 1/√2 को हम √64 भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 8 है. नेक्स्ट वन, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 3 2 स्क्वायर टू द पावर 1/4. ये 4 जो है वो ऐसे आगे 1/4 के टाइप में आ गया. देन हम इसको वापस लिख सकते हैं √2 टू द पावर 2. ये 1/4 था इंटू 1/3, ये 3 यहां से इधर, एंड देन अगेन वी कैन राइट दिस एज 2 टू द पावर 2 इंटू 1/4 इंटू 1/3, then 2 2s are 4, and the answer is 2 to the power 1/6. Next is 6 to the power 1/2 into 7 to the power 1/2. This will be 6 into 7 to the power 1/2. That is 6 7s are 42 to the power 1/2. Next question is कि 8 to the power 1/2 upon 8 to the power 2/3. This will be 8 to the power 1/2 minus 2/3. डिविजन में पार्ट्स क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी 8. 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 6. दिस विल बी 3 minus 4.
which comes out to be 8 to the power minus 1 by 6. Now the next kind of problem is ki 1 upon 3 to the power 4 to the power 1 by 2. This can be written as 3 to the power minus 4 to the power 1 upon 2. That is 3 to the power minus 4 into 1 upon 2. 2 2s are 4 and we have 3 to the power minus 2. This can be written as 1 upon 3 to the power 2 is equals to 1 upon 9. Answer. Now the last example that we'll see here is 125 to the power minus 1 by 3. We know that 125 is the cube of 5. 5 cube. 125 को हम 5 क्यूब लिख सकते हैं. That is 5 into 5 into 5. और इसका पारा में दिया हुआ है 1 by 3. Then 5 to the power 3 into minus 1 by 3. 3 से 3 cancel and we have 5 to the power minus 1. That is 1 upon 5. Answer. So this was the last topic for this chapter. Try to solve the questions given in the worksheet. अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन करेंगे. फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर टिल दिस लेक्चर हम सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे. तो उसको समझने के लिए और चीज़ों का जो कंसेप्ट है उनको सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये सारे लेक्चर्स सुने हों. कुछ लेक्चर्स में विजुअलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप हर एक वीडियो को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें. कल हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू क्लास.